ट्रस्टीज कभी मालिक नहीं हुआ करते। इस केस में प्रोसिक्यूशन के अपने गवाह ने एडमिट किया है कि स्टेट को कोई लॉस नहीं हुआ है, और ये भी एडमिट किया है कि खान साहब और बुशरा बीबी ने कोई ज़ाती मुफाद की कोई चीज़ नहीं ली है। ये भी ऐसा बेसलेस है। जिस तरह कल आप लोगों ने देखा, नेब ने खुद एडमिट कर लिया कि तोशाखाना का केस सस्टेनेबल नहीं है और वो जजमेंट सस्पेंड हो गई है, सेंटेंस। इसी तरह ये भी उससे ज़्यादा बेसलेस केस है। ये सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की केसेस चल रही है। इंशाअल्लाह ताला जब भी आज़ाद अदलिया के सामने ये आएंगे, ये सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे। आज खान साहब के साथ जजेस के लेटर पे भी बात हुई है और मुल्क की सियासी सूरत हाल पे भी बात हुई है। सबसे पहले तो इस बात का इरादा करना चाहते हैं कि बुशरा बीबी को एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरह उसको कन्विक्शन हुई है 14 साल। उस केस में बीबी को रखा गया है, वो आइसोलेशन में है, घर में अकेली है। उसको हमें बहुत खदशा है, स्लो पॉइजनिंग बीबी की जा रही है। खान साहब ने आज मीडिया के सामने कहा है कि स्लो पॉइजनिंग पे हमें शदीद खदशा है। इस स्लो पॉइजनिंग की जिम्मेदार इस मुल्क के ताकतवर हल्के होंगे, क्योंकि इस वक्त बीबी की कस्टडी, बीबी जिसके कंट्रोल में है, जो उस घर जिसके कंट्रोल में है, वो लोग बीबी के जिंदगी के जिम्मेदार हैं। इसलिए हम बाज़ाबिता तौर पर मुतालिबा करते हैं कि बीबी की सेहत का हर हाल में ख्याल रखा जाए। ये हमारा अंदेशा है कि स्लो पॉइजनिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालिबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया, ये बहुत खुशाइंद है, लेकिन उन केस में उस लेटर में अदलिया की आज़ादी का आंसर शामिल है। जज साहिबान ने सिर्फ ये नहीं कहा कि वो किस सरकमस्टांसेस से गुजर चुके हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि अदलिया के में आज भी इंटरफेरेंस हो रही है। इसलिए हम खान साहब की तरफ से भी मुतालिबा करते हैं चीफ जस्टिस साहब से कि वो फुल सुप्रीम कोर्ट बनाएं, फुल कोर्ट बने और इसकी तह तक जाए और वो इकदामात करे जो इंश्योर करे कि अदलिया हमेशा के लिए आज़ाद हो और अदलिया के काम में कोई इंटरफेरेंस ना करे। साथ ही हम ये कहते हैं, चीफ जस्टिस साहब से हमारा मुतालबा है कि जिस तरह बाकी केसेस जल्द से जल्द कंक्लूड हो गए, इसी तरह हम आपसे मुतालबा करते हैं, इल्तिजा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि 9 मई पे जो कमीशन की पिटीशन हमारे सामने हम फाइल कर चुके हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में 25 मई से पेंडिंग है। उस पर बराए मेहरबानी बेंच बना करके उसका फैसला किया जाए। इसी तरह खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का एक केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हम वो भी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि उस पर भी जल्द से जल्द पिटीशन बेंच बना करके उसका फैसला किया जाए। इसी तरह हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि जो रिगिंग से हमने पिटीशन फाइल की है कि फॉर्म 45 की विक्ट्री को फॉर्म 47 में किस तरह शिकस्त में तब्दील किया गया, वो सारी मटीरियल हम सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल कर चुके हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करते हैं कि उस पर बेंच बना करके उसका भी फैसला करें। खान साहब ने आज स्ट्रांगली मजम्मत की है इलेक्शन कमीशन की इस डिसीजन को कि इलेक्शन कमीशन ने KPK में सेनेट का इलेक्शन रुकवाया है। हम इलेक्शन कमीशन से ये भी मुतालबा करते हैं कि आज आपने KPK में इलेक्शन रुकवाया। हम आपको यही कह रहे थे कि जब असम्बली नामुकम्मल थी और जब ईवान नामुकम्मल था, तो फिर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन कैसे हुआ, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन कैसे हुए। उस वक्त हम यही पॉइंट आउट कर रहे थे कि पहले रिजर्व सीटों के फैसला हो जाए, रिजर्व सीटों के लोग ओथ उठा ले, फिर उसके बाद आप प्रोसेस कंप्लीट करें। लेकिन उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात नहीं मानी थी, नहीं स्पीकर ने ये बात मानी थी। आज KPK में क्यों कर इलेक्शन आपने रोका है। और हम एक बार फिर ये मुतालबा करते हैं कि आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। लिहाजा हम मुतालबा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इस तरह इस पर भी हमारी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो चुकी है, बराए मेहरबानी उसके लिए भी बेंच बना करके उसका भी फैसला जल्द से जल्द करें ताकि ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। गौर साहब, एक तो ये बताइएगा कि और मैं एक बात का अदा करना चाहूं, वो ये कि जो औरतें हमारी, जो बहनें हमारी इस वक्त जेल में हैं और उनको बेल मिलती है, 15 मरतबा
ان کی بیل کی جو بینچز بنے وہ بینچز ٹوٹتی رہی اور دوبارہ کنسٹیٹیوٹ ہوئی. فائنلی جب ان کو بیل ملی لاہور کے کیسز میں تو ان کو اریسٹ کیا گیا, چاہے وہ سنم جاوید ہے, چاہے وہ عالیہ حمزہ ہے. ان کو میاوالی کے ایک FIR میں اریسٹ کیا گیا 9 مئی کو. یا تو وہ لاہور تھی یا میاوالی تھی. یہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, ان کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. ہم سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں بھی اقدامات کرے تاکہ وہ لوگ جن کو ہائی کورٹ بیل دے دے ان کو دوبارہ انلیگل FIR میں نہ بند کیا جائے. جی پلیز. یہ بتائیے کہ بشرا بی بی نے آج اپنی ہی پارٹی پہ الزام لگایا ہے کہ پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ ان کو امریکی ایجنٹ ہونے کا الزام لگا رہے ہیں. بینگ اے چیئرمین آپ اس الزام کو کتنا سیریس لیتے ہیں اور اس پہ کوئی کارروائی کریں گے؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ پچھلی دفعہ بشرا بی بی نے کہا تھا کہ ان کے شہر میں کچھ ملایا گیا. آج خان صاحب روستم میں گئے, انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کو زہر دیا گیا. اس کے بعد بشرا بی بی ہمارے پاس جب آئی بات کے لیے, انہوں نے کہا کہ ان کے کھانے میں ہارپک ملایا گیا. اس کے بعد خان صاحب نے پھر کہا نہیں ہارپک نہیں, آرسینک کوئی میڈیسن ہے وہ ملائی گئی. یہ بتائیں آپ کے تو ان کے تو اپنے ہی بیان متضاد ہیں. نہیں, بیان متضاد نہیں ہے, یہ سیکیورٹی کا کنسرن ہے. سیکیورٹی کا کنسرن ہم پہلے بتا چکے ہیں. بی بی اس وقت گھر میں اکیلی ہوتی ہے اور ایک ہی کمرے میں بند ہے, دروازے اس کے بند ہے, شیشے اس کے بلائنڈ فولڈ کیے ہوئے ہیں. اس لیے جو ان کا خدشہ ہے بالکل بجائے, ان کو فیل ہوا ہے اور سلو پوائزننگ ایسی ہوا کرتی ہے, اور جو بندہ افیکٹ ہوتا ہے وہی دا بیسٹ جج ہے کہ وہ اپنا ایکسپلین کرے, اور بی بی نے خود میڈیا کے سامنے ایکسپلین کیا ہے. اس لیے ہم نے وارن کیا ہوا ہے کہ جو کچھ اگر ایسی سرکمسٹانسز کنٹینیو رہے تو وہ لوگ جن کے قبضے میں بیسیکلی ان کی کسٹڈی ہے وہ لوگ رسپانسبل ہوں گے. پارٹی پہ الزام لگا ہے امریکی. پارٹی پہ دیکھیں اختلافات ہوتے رہتے ہیں, اگر پارٹی کے اندر ہے تو ہمارا اندرونی معاملہ ایسا ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ریزالو کر لیں گے. دیکھیں مہادرائی کوئی نہیں چاہتا, لیکن یہ بات ضروری ہے کہ آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. جن کے قبضے میں جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے, بی بی کو